अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की नेक्स्ट वीडियो के साथ तकरीबन 1.5 माह के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए तकरीबन 4 माह और 25 दिन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं और अब तक का मेरा रिज़ल्ट ये आपके सामने है। मैंने जो स्ट्रिप मेथड से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ और उससे मैंने 4220 ग्राफ्ट 4020 ग्राफ्ट हेयर ट्रांसप्लांट करवाए थे। इस दौरान जो मुझे इस सारे सफ़र में जो जो प्रॉब्लम्स आती रही, मैंने वो आपके साथ शेयर की। इस दौरान जो एक मेजर प्रॉब्लम आई थी पिंपल्स की, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया और इसके दौरान जो मेडिसिन मैंने यूज़ की, जो डॉक्टर की तरफ से रिकमेंड की गई थी, जिनसे मेरा ये रिज़ल्ट आया है, उनका नाम मैं अब तक आपको बताता रहा हूँ, लेकिन मैं अब तक उनको दिखा नहीं पाया। तो आज मैं आपको वो मेडिसिन दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है कैल्शियम कैल्क्वीफोर्ट, कैल्शियम की मेडिसिन है। ये तकरीबन 4 माह तक इसका इस्तेमाल करना है, रोज़ाना एक टैबलेट, दिन में एक बार। उसके बाद फिनास्टेराइड, जो कि सब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, हेयर फिन के नाम से मुझे ये दी गई थी। ये मैं आपको इधर दिखा दूँ। ये फिनास्टेराइड है दोस्तों, ये रोज़ाना एक गोली 1 mg पावर की ये इस्तेमाल करनी है। उसके साथ ये हेयर मैक्स प्लस, हेयर मैक्स, ये मोनोक्सिडिल है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बालों की बेहतर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा साल में सुबह शाम लगाना है और इससे आपकी बालों की जो है ग्रोथ बहुत अच्छे से आएगी, बहुत बेहतर, वो थिक बाल होंगे और जल्दी ग्रो करेंगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसमें जो हेयर फिन है, इसका किरदार 70% है आपकी बालों की ग्रोथ के लिए और इसका किरदार 30% मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इस दौरान मैंने तकरीबन 1.5 माह तक कोई वीडियो शूट नहीं की, इसलिए क्योंकि मैं जो पिछली वीडियो थी उसमें मेरा रिज़ल्ट काफ़ी कम था और मैं चाहता था कि मेरे कुछ बाल निकल आएँ और मेरी जो प्रॉब्लम्स है पिंपल्स वाली वो भी ख़त्म हो जाए, तो मैं आपको कुछ बेहतर जो है वो अपना आउटपुट दिखा सकूं। उसके लिए मैंने वेट किया। तो अब मैं समझता हूँ कि 5 माह के बाद मेरा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है, लेकिन अभी भी फ्रंट हेयर लाइन में बाल आ रहे हैं और ये पिंपल्स की वजह से डिले समझे हो गया था, लेकिन अब वो बाल उगने शुरू हो रहे हैं और ये एरिया भी थिक होना शुरू हो गया। और पिंपल्स के लिए मैंने, जो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी थी ईज थ्रो के नाम से, ये ये एक दिन छोड़ के एक दिन एक गोली दी। ये 3 माह तक तकरीबन यूज़ करनी थी। उससे जो पिंपल्स हैं उनकी ग्रो जो है वो उनको ख़त्म करने के लिए, लेकिन इससे इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया और उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे दोबारा से पीआरपी करवाने का मशवरा दिया। मैंने अपना पीआरपी तकरीबन 1 माह पहले, सेकंड पीआरपी, पहला तो मेरा ऑपरेशन के टाइम पे हुआ था, सेकंड पीआरपी मैंने 1.5 माह पहले करवाया। उससे मेरे बहुत ज़्यादा जो है मेरे पिंपल्स पे इफ़ेक्ट हुआ और वो फ़ौरन तकरीबन 2-3 दिन में
बिल्कुल ठीक हो गए और उसके बाद दोबारा मुझे पिंपल्स नहीं हुए। इसलिए आपको भी ये मैं तजवीज़ दूंगा कि जैसे ही आपको पिंपल्स स्टार्ट हों आप अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं, उनसे मेडिसिन लें या दोबारा पीआरपी करवाएं, क्योंकि पीआरपी का जो इन्फेक्शन ड्यू टू ऑपरेशन है, ये जो पिंपल्स सर में निकलते हैं ये मुंह वाले पिंपल्स से डिफरेंट हैं, ये ऑपरेशन की वजह से निकलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है इसमें। तो ये पीआरपी से ही ठीक होंगे या ये मेडिसिन जो है इससे ठीक होंगे, ये खुद बहुत ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी रूट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि मैंने इस दौरान, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन HR43, ये मैं इधर दिखा रहा हूँ, HR43 हेयर ड्रॉप्स, ये मसूद कंपनी के हैं। ये मैंने यूज़ किए हैं और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि 4 माह के बाद कैल्शियम का इस्तेमाल तो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मुझे अपनी जो है वो रूटीन की मेडिसिन सिर्फ फिनास्टेरॉइड ही यूज़ करनी है या उसके ऊपर मोनोक्सिडिल स्प्रे यूज़ करना है, और उसके साथ मैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन HR43 यूज़ कर रहा हूँ। वजह क्या है, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा बहुत होम्योपैथी को स्टडी करता हूँ। तो इसमें जो फार्मूला है, इसके कंपोजिशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एसिड फास्ट 200 में है, सेबो सेरेटा और थूजा, वेस्पिडान, जिंकम सल्फ और इसके मिनरल्स हैं। ये दोस्तों जो दवाइयाँ हैं, इसमें थूजा, सेबो सेरेटा और एसिड फास्ट, ये डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT को ब्लॉक करने में बहुत मुआवन है। और DHT एक मेजर फैक्टर है आपकी बालों की ग्रोथ को रोकने के लिए। जब आपकी बॉडी में DHT का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आपकी बालों की ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है, बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको DHT को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। असल बात यह है कि जो आप फिनास्टेरॉइड है, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक तो आपको 8 माह इसके साथ यूज़ करनी है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल छोड़ेंगे तो आपके जो बाल जो अब ट्रांसप्लांट नहीं किए गए और वो आए हैं आपके बाल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे क्राउन एरिया पे ये बाल, ये मेरे जो हैं वो इससे आए हैं, हेयर पिन से, फिनास्टेरॉइड की वजह से। तो ये जब इसका इस्तेमाल छोड़ेंगे, DHT का लेवल फिर ऊपर जाएगा तो ये बाल गिर जाएंगे। तो इसका मैं अल्टरनेट सलूशन ढूंढ रहा था कि क्या ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि जिससे ये बाल ना गिरें और DHT को भी अपने लेवल पे रखा जा सके या उसको ब्लॉक किया जा सके या उसको रिड्यूस किया जा सके, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है सिर्फ उस रेंज में रखा जाए। तो इसके लिए मैंने ये होम्योपैथिक मेडिसिन स्टडी करता रहा और उसके बाद मुझे ये कंपाउंड की शक्ल में एक मेडिसिन की फॉर्म में ये HR43 ड्राफ्ट्स मसूद कंपनी के मिल गए, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरी सारी हेयर लाइन, ये पीछे ये सारा एरिया फिलअप हो गया है, लेकिन जितनी डेंसिटी है वो भी आपके सामने है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहता कि आप इससे समझें कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि मेरी नेचुरल वीडियो है, मैंने इसके अंदर ना तो कोई फ़िल्टर लगाया है और ना ही मैं कोई पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। आपका बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं। ओके।